अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे। भाई आज तो खुशखबरी है पाइट डब वालों के लिए माशाल्लाह इस वीडियो में, क्योंकि मैं हमेशा देख रहा होता हूं मार्केट के ऊपर कि भाई क्या सूरत हाल चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो वो लोग जो पाइट डब रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है इसी वीडियो में। मगर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप लोग अगर नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, ताकि इसके बाद एक और बर्ड है जिसके प्राइस गिरे हुए हैं, उसके ऊपर भी एक अच्छी अपडेट देने वाला हूं भाई, खुशखबरी देने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे पाइट डब के हवाले से। अच्छा, पाइट डब के हवाले से थोड़ा सा मैं अगर फ्लैश बैक पे जाऊं तो पाइट डब जो डायमंड पाइट थी भाई, लास्ट टाइम ऐसा था कि 25,000 और 20,000 के दरमियान दरमियान वो पेयर चला करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 5,000 6,000 पे आए। फिर अब जो है जाल वालों ने उसके 500 रुपए लगाना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ फिर ब्लू पाइड और रेड पाइड की बात करें तो ब्लू पाइड रेड पाइड भी 85,000 रुपए का चला करता था, बट अभी जाल वाले उसके 800 रुपए लगा रहे हैं। मगर दिल थाम के बैठिए भाई, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने लगा हूं, क्योंकि धमाका ये है, मैं इंफॉर्मेशन लीक कर रहा हूं कि अनकरीब पाइट डब वालों का बहुत बहुत बेहतरीन फायदा होने वाला है। अब उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई, लोग अक्सर बोलते हैं ना आप मार्केट में ये आपको पता है ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो भाई हम देख रहे होते हैं कि क्या चीज चल रही है क्या चीज नहीं चल रही है मार्केट में। अब डायमंड पाइड हुआ, रेड पाइड हुआ, ब्लू पाइड हुआ, इंशाल्लाह सबके प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। आज की वीडियो नोट कर लें, आज का दिन, आज की तारीख लिख लें, ज्यादा दूर नहीं है भाई, मई से पहले पहले इंशाल्लाह आप देखेंगे कि भाई इस डब के ऊपर जो है प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से जो है ये जाल वाले इसको उठाएंगे, भरपूर तरीके से उठाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं यार, ये इतना मुश्किल परिंदा नहीं है ब्रीड के लिए। एक छलनी लगानी है या एक बॉक्स लगाना है, बॉक्स मतलब खुला बॉक्स, उसके अंदर आपने नेस्टिंग रखनी है। नेस्टिंग रख के आप सिर्फ इसको दाना देंगे, अगर सिर्फ बाजरा भी देंगे ना भाई, तो ये डब उसमें भी ब्रीड करती है। सही है। वैसे तो हम लोग नॉर्मली हम क्या करते हैं, बारीक कंगनी भी देते हैं, मोटी कंगनी भी देते हैं, फिर कनेरी सीड भी देते हैं साथ में। हम जब अब सर्दियां हैं तो भाई अलसी भी दे रहे हैं और सरसों भी दे रहे हैं, पीली सरसों भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम इसकी केयर कर रहे होते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे जो अच्छे ब्रीडर हैं वो क्या करते हैं, वो इसमें सॉफ्ट फूड भी चलाते हैं, एग फूड हो गया, और अल्लाह वाला करे कि ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो भी दे रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से खाती है। और कुछ लोग तो भाई भुट्टा, जब सीजन आता है भुट्टे का, तो भुट्टे को जो है वो उबाल करना या फिर उसको कद्दूकश कर टाइप उसको कुचल कर इनके आगे डाल देते हैं। इसी तरह इसका खीरा है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से खाती है गर्मियों में। मगर ये कि भाई जो इस पे जिस तरह से ब्रीड लेना चाहता है वो लेता रहता है, और अच्छे तरीके से लेता है। ये कोई इतना मुश्किल परिंदा नहीं है, और खासकर खवातीन का तो ये पसंदीदा परिंदा है। ठीक है। खवातीन बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि ये एक तो बाइट नहीं करता, ऊपर से मासूम सा बर्ड है यार। और बहुत सारी खवातीन ने तो इसको टेम भी किया हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो अंडे से निकलते हैं, वो उनको हैच कर, उनको जो है हैचिंग के बाद उनको हैंड फीड पे ले लेती हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, और अक्सर और बेशतर आप यूट्यूब पे टिकटॉक पे भी देखते होंगे। तो भाई बेहतरीन चीज है, और ये महीने में 2 अंडे देता है। और इसकी मिसाल यूं है कि 1 तारीख को इसने अंडे दिए, 2 अंडे 1 तारीख को पूरे हो गए। अब होगा क्या, 12 13 तारीख तक, 14 तारीख तक दोनों अंडों से बच्चे भी आ जाएंगे, और वो बच्चे 30 तारीख तक वो नीचे आके ट्रे के ऊपर आ चुके होंगे और सेल्फ भी हो जाएंगे। यानी कि इसका साइकिल जो है बड़ा बेहतरीन तरीके से महीने में चलता है। मगर कुछ लोग ऐसा होता है कि वो नेस्टिंग का प्रॉपर नहीं होती है, या सही तरह ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उसमें किसी के पास 2 अंडों में से एक बच्चा निकलता है, और किसी के पास 2 अंडों में से एक बच्चा भी नहीं निकलता। मगर सिर्फ इतना सा ख्याल होता है, ख्याल रखना होता है कि मैंने हमेशा बोला है, कोई सा भी बर्ड आप लें, कोई सा भी बर्ड, उसको वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हब्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ये बर्ड अच्छे से अच्छा ब्रीड करेगा। और मैंने इसीलिए कि सबसे पहले यही कहा कि बहुत आसान परिंदा है ब्रीड के हवाले से, क्योंकि लव बर्ड है, कॉकटेल है, इनको तो बहुत जतन करने पड़ते हैं। जैसे आवाजें आ रही होंगी बैकग्राउंड में, और डब्स की भी आवाजें आ रही होंगी। तो भाई इनको 100 फुट चोचले होते हैं, लव बर्ड्स को, कॉकटेल को। मगर जावा को भी 100 फुट के चोचले होते हैं, मगर इसको इतनी नीड नहीं होती है। आप देना चाहें, जाहिर सी बात है, आपका बर्ड हेल्दी होगा, जब अच्छी खुराक देंगे तो बर्ड भी हेल्दी होगा।
अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया भाई कि जब रेट गिरना शुरू हुए उन्होंने फौरन निकाल दिया, और इसके साथ भी वही बदकिस्मती कि भाई बड़ा ब्रीडर जो है कभी भी अपनी जेब से नहीं खिलाता, जबकि ये बड़ा, अगर आप ट्रे पे डाल के सिर्फ बाजरा भी देंगे ना, बहुत बारीक बाजरा, वो भी बड़े शौक से खाता है। ठीक है, उसमें बारीक कंगनी भी हम देते हैं क्योंकि उससे हेल्थ अच्छी रहती है, कनेज सीड वो बहुत बेहतरीन होती है, तो हम ये देते हैं। मगर बड़ा बिल्डर ने क्या किया, जब देखा कि ये जो है नीचे आ रहा है, उन्होंने सारा उठाया मार्केट में उतार दिया। मार्केट में उतार के जो है उन्होंने रेट गिरा दिया। अच्छा, ये जो आवाज आ रही है भाई, ये कॉकटेल के अपने बच्चों को माशाल्लाह फीड करा रही है फीमेल, तो इसलिए वो आवाज आ रही है। तो अब ये चीज है, अब बड़ा ब्रीडर जो है उसने मार्केट में जब सारा माल उतारा है ना अपना, तो रेट गिरवा दिया। असल कहानी वही खराब करता है, छोटा ब्रीडर कभी भी खराब नहीं करता। आप इस चीज को नोट कर लें, मार्केट जब भी खराब होगी बड़ा ब्रीडर खराब करेगा। एक वो बड़ा ब्रीडर जो लव बर्ड में थे, ठीक है, अब वो जब उन्होंने देखा मार्केट गिर रही है, उन्होंने अपना सारा बर्ड उठाया कराची भेज दिया। अब कराची भेजा कोलियों के दाम पर, अब वो मार्केट तो हो गई गंदी। अब जो कराची वाले थे बेचारे मुंह देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो लोकल ब्रीड लेके खड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी की कि भाई कराची से बाहर का माल यहाँ कराची में आके बिक रहा है, और लोग सस्ते के चक्कर में घर लेके जा रहे हैं और एक्सपायर भी हो रहा है। और कुछ लोग तो भाई दवाइयां चला रहे थे, उस दवाइयों की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नए शेड पे गया तो वो दवाइयां वो चलाते नहीं। जब वो दवाइयां नहीं चलाते तो वो मुर्गियों वाली दवाइयां तो वो नहीं चलाते, तो वो उनके पास भी बर्ड एक्सपायर हुआ। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और भाई इसमें इंशाल्लाह ताला अपडेट अच्छी होगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई ये दोबारा 25,000, 40,000, 50,000 या लाख पे चला जाएगा, मगर कदरे बेहतर इसके प्राइस हो जाएंगे। क्योंकि देखें, हमेशा जो भी चीज आती है मार्केट में ना, उसकी वैल्यू हमेशा के लिए ऊपर नहीं रहती है, डाउनफॉल की तरफ भी जाती है। क्योंकि एक चीज, जब ये नायाब थे, बहुत कम लोगों के पास थे, तो ये 25,000, 30,000 रुपए पेयर भी बिके। इसी तरह ब्लू पाइड और रेड पाइड की बात करें तो ये लाख रुपए के भी बिके, उससे ज्यादा के भी बिके होंगे। नायाब थे, लोगों के पास थे नहीं, मगर अब तो लोगों के पास तकरीबन घरों में मौजूद हैं। तो जब घरों में मौजूद है तो उसकी वैल्यू फिर नीचे आ जाती है, क्योंकि मार्केट में ब्रीड आती है। जब ब्रीड आती है भरपूर तरीके से, तो फिर कंपटीशन भी होता है। फिर लोग बोलते हैं घर की ब्रीड है, सस्ती करके बेच दो, तो वो वाला हिसाब होता है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके प्राइस भी इस तरह से गिरा दिए गए थे भाई। अब जब ये रेयर हो जाएगी, और मैंने आपको पहले भी बोला था पाइट अप वाले घबराए नहीं, क्योंकि जब ये कम मिलेगी मार्केट में आपको, तो इसके प्राइसेस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देखेंगे कि भाई इसके प्राइसेस इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। मैं एग्जैक्ट आपको कीमत का तयन नहीं करूंगा भाई, क्योंकि जाल वाले इसकी कीमत इंशाल्लाह ताला ऊपर करने वाले हैं। अब मसला ये, जो लोग कोड़ियों के दाम बेच रहे थे वो रुक जाएंगे, और जो बेच चुके वो पछताएंगे। मैंने सीधी सीधी बात बोली है यार, 10 से 15 रुपए, 15 रुपए हद है। मैंने बोला कि पाइट डब एक पेयर खाता है रोज का, 15 रुपए हद है, हद। 10 रुपए इनफ होते हैं, क्योंकि मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह है, मुझे पता है। ठीक है, तो अब इतना ज्यादा कोई इसके एक्सपेंसिव नहीं है। जो मैंने कहा ना कि वो लव बर्ड, कॉकटेल, जावा, इनके हिसाब से कोई इतनी एक्सपेंसिव ब्रीड नहीं है इसकी, बहुत बहुत आसान ब्रीड है। और जो लोग रखना चाहते हैं वो रख रहे हैं। अभी भी वो काफी लोगों ने अब लगाया है। ब्लू पाइट लोगों की पहुंच से बाहर था, रेड पाइट लोगों की पहुंच से बाहर था, लोगों ने अब लगाई है। जब अब लगाई है तो माशाल्लाह उनके पास ब्रीड भी आ रही है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो रोक रहे हैं, जाहिर सी बात है वो देख रहे हैं कि रेट ऊपर जाने वाला है, और आगे आने वाली है गर्मियां, और गर्मियां आएंगी इंशाल्लाह ताला, तो इसके प्राइस ऊपर जाएंगे। अब कुछ लोग मेरी वीडियो पे बोलेंगे यार आप कौन सा नया बता रहे हो, गर्मियों में तो इसके रेट नीचे ही जाते हैं। तो भाई पिछले सालों में क्या हुआ, फिर आप ये देखें पिछले सालों में क्या हुआ। ये हर बर्ड के ऊपर वक्त आता है, किसी का रेट ऊपर जाता है, किसी का रेट नीचे जाता है। अभी जैसे ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग सीजन में जो है बजरी को नीचे कर दिया यार, बजरी के रेट गिरा दिए। जबकि इस वक्त एक बहुत अच्छी चीज है, एक भाई ने कमेंट किया कि यार सर्दी में जाल वाले एहतियात करते हैं, माल कम उठाते हैं। तो भाई सर्दी तो अब हुई है ना, पिछले त्योहारों में क्या हुआ था, रेट ऊपर क्यों गया। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं भाई, ये इनकी अपनी मोनोपोली होती है। और अगर चलो एहतियात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है वो परचेजिंग नहीं करेंगे, मगर वो परचेजिंग कर रहे हैं, वो परचेजिंग कर रहे हैं गिरे हुए पैसों में। जब गिरे हुए पैसों में परचेजिंग कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लो कि भाई इनका जो ऑर्डर पूरा हो चुका है, मजीद नेक्स्ट ऑर्डर के लिए सस्ता माल उठा रहे हैं। जैसे ही वो ऑर्डर लगेगा, वो ऑर्डर इनके पास आएगा, फिर ये दोबारा रेट चढ़ा देंगे, और फिर अफरा तफरी मच जाएगी। अभी इन्होंने बजरी जो है बड़ा 600 रुपए का लिया जाल वालों ने, किसी ने 700 का लिया है। अब क्या होगा, ओपन मार्केट में रेट गिर गए,
लोग मायूस हो गए। अब हो जब जो रेट गिरा है तो जो नया बायर है वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार अब तो मैं इसको खरीदने जा रहा था, अब छोड़ो इसके रेट गिर गए। मगर समझदारी उन्हीं लोगों की होगी जो अभी माल जाल पे रोक देंगे, जाल पे नहीं देंगे। होगा क्या, जब माल जाल पे पहुंचेगा रेट चढ़ने के बाद तो अच्छे पैसों में कमा लेंगे, वरना अभी बहुत सारे लोग कम पैसों में दे रहे हैं जाल वालों को। और ये हमेशा चलता है भाई। पाइड अप की खुशखबरी मैंने आपको सुना दी है, इसीलिए कहता हूँ भाई चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाएं और भाई इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि पाइड अप वालों के पास ये वीडियो जाए, कराची में भी, कराची से बाहर भी। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बहुत बोलते थे, पंजाब साइड से भी फोन आते थे कि भाई पाइड अप भरपूर हमारे पास मौजूद है, हम क्या करें। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला पाइड अप के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, अपना कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।